वनांचल टीवी 24 लाइव। सरला बिरला विश्वविद्यालय में विवि के 8वें स्थापना दिवस की धूम रही। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम परिसर के प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर सरला देवी बिरला और बसंत कुमार बिरला के चित्र पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में अपने संबोधन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने बिरला परिवार की समृद्ध विरासत का उल्लेख करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान की चर्चा की। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे संस्थान की निरंतर प्रगति का उद्योतक बताया। साथ ही व्यक्ति, परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र की एकात्मकता की बात करते हुए उन्होंने संस्थान की नींव मजबूत करने पर जोर दिया। देखिए, झारखंड और झारखंड के छात्र छात्राओं की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को तराशने की दृष्टि से उनके अपने राज्य झारखंड में ही उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके, इस दृष्टि से और बड़ी संख्या में झारखंड के राज्य जो राज्य से बाहर कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली जा कर के शिक्षा लेने के लिए विवश रोकने की दृष्टि से सरला बिरला विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में की गई थी। विश्वविद्यालय ने अपने 7 वर्षों का बड़ा गौरवशाली सफ़र पूरा करके अब वो अपने 8वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस बीच हमने कम समय में ही विश्वविद्यालय ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। पूरे राज्य के छात्र छात्राओं का विश्वास अर्जित किया है। राज्य का और हमारे पड़ोसी राज्य से बड़ी संख्या में छात्र अब अपने प्रथम विकल्प के रूप में, फर्स्ट चॉइस के रूप में सरला बिरला विश्वविद्यालय को देखते हैं। और कम समय में ही, विगत 7 वर्षों में ही विश्वविद्यालय ने 6000 से अधिक छात्रों का नामांकन अपने यहाँ करा करके ये साबित किया है कि इस राज्य के बच्चे अब गुणवत्ता युक्त शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए राज्य से बाहर के संस्थानों की तुलना में अब राज्य में ही स्थापित सरला बिरला विश्वविद्यालय को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कालखंड रहा है। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, वाइस चांसलर को, पूरे प्रबंधन को बहुत सारी शुभकामना और आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को भी नवरात्र की, दुर्गा पूजा की, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक प्रश्न था कि नवरात्र के उपलक्ष्य में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं बेहतरी के लिए? देखिए, नवरात्र के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश, जो उपहार दिया है, वो देश के इतिहास में शायद एक सबसे बड़ी घटना में से एक है। जिस प्रकार से पूरे देश को जीएसटी में छूट दी गई है, विशेष करके आप देखिए बहुत सारे खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में जो जीरो टैक्स स्लैब में आ गए। जीरो कर हम सुनते थे कि दुबई में होता है, कई विदेशी देशों में होता है, मलेशिया में, सिंगापुर में, ऐसे हम सुनते थे। भारत में भी जीरो कर हो जाएगा, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की। जीवन बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, उसमें जीरो टैक्स करना कितनी बड़ी राहत आम और खास दोनों को दी गई है। पहले 12 लाख रुपए तक के आय को कर मुक्त करके और बाद में जीएसटी की दरों में भारी कटौती करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश की जनता को दुर्गा पूजा और दीपावली का एक अप्रतिम उपहार दिया है। पूरे देश में इस समय बचत उत्सव चल रहा है। जनता को जो बचत हुई है, जो राहत मिली है, और इससे देश की अर्थनीति को, देश की आर्थिक स्थिति को जो मजबूती मिलेगी, हमारे देश की इकोनॉमी को जो गति मिलेगी, वो आने वाले दिनों में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की दिशा में लेकर चलेगी। यही हमारा संदेश है और यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम में वर्ष 2024-25 के विभिन्न संकायों के टॉपर्स को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसबीयू के विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। स्थापना दिवस के अवसर पर विवि के महानिदेशक प्रोफेसर गोपाल पाठक, कुलपति प्रोफेसर श्री जगन्नाथ एवं कुल सचिव श्रीधर लांडिन ने विवि परिवार के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। देखिए, इंडिया में एक्सपोजर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हमारे बच्चे लोग गए हैं, टीसीएस में भी गए हैं एंड और बड़ा संस्थान में भी आते रहता है। मतलब देखिए, मतलब हम लोग यहाँ पर हमारे बच्चे लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि आप नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे। आप अपना नॉलेज, अपना कैरेक्टर, अपने गुण, रीजन का अपना एक हर रीजन का अपना एक गुण रहता है। उस संस्कृति को अपने अंदर इनहेरिट करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। एंड हमारा यूनिवर्सिटी एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर इंजीनियरिंग भी है, फार्मेसी भी है, लॉ भी है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, साइंसेस, नेचुरोपैथी, योगा, म्यूजिक, डांस। सो हर एंगल में हम स्टूडेंट्स को मतलब एक ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हम संस्था रखते हैं। हम लोगों के लिए मेरा पर्सनली, मैं कोई भी मेरे को पूछेगा मेरे बच्चे को नौकरी गारंटी करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं, नौकरी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट आपकी बेटा को मैं बेटा बनाऊंगा। ये यूनिवर्सिटी उसके लिए खड़ा है। इस रीजन को आगे बढ़ाना है, तो स्किल चाहिए, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, गुण चाहिए हम लोग का। सर इस बार मैंने कितना प्लेसमेंट जो है कंप्यूटर साइंस में हुआ था सर? विजय कुमार दालान ने विवि के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं संदेश प्रस्तुत किया। वर्ण 2017 में स्थापित सरला बिरला विश्वविद्यालय ने इस वर्ष अपनी स्थापना का 8 वर्षों का सफर पूरा किया। इस उपलब्धि में विश्वविद्यालय ने कई अहम मुकाम हासिल किए हैं। 60 एकड़ के परिसर में फैले विश्वविद्यालय कैंपस में हॉस्टल का संचालन भी किया जाता है। फिलहाल संस्थान में 5000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी 65 प्रोग्राम में अध्ययनरत है। इनके मार्गदर्शन के लिए 200 से भी अधिक फैकल्टी कार्यरत है। करीब छात्र हैं। समाज का विश्वास आया, छात्रों का विश्वास आया, गार्जियन का विश्वास आया, आप सबों का विश्वास आया, क्योंकि एक अनुशासनपूर्ण माहौल में सरला बिरला यूनिवर्सिटी काम करता है। चाहे वो छात्र हो या शिक्षक हो, कर्मचारी हो, चाहे मैनेजमेंट के लोगों, टॉप अनुशासन की वर्ड है सरला बिरला यूनिवर्सिटी के लिए। सारी कक्षाएं नियमित रूप से होती हैं, पठन पाठन का माहौल है। रिसर्च में भी पीएचडी में पिछले कॉन्वोकेशन में 5 लोगों को पीएचडी की डिग्री मिली और अभी भी 4 छात्रों को लगभग मिल चुका है। आगे भी बहुत लोगों का ये होना है। तो रिसर्च में भी ये आगे बढ़ता चला गया। तो मैं समझता हूँ निर्णय तो आप लेंगे, आप समाज लेता है, परिवार लेता है, देखता है कि कैसा है यूनिवर्सिटी। तो मैं आपके विचारों को भी जानना चाहूँगा कि इस 8वें फाउंडेशन दिवस तक जो छोटी सी यात्रा है, पर अभी तक बहुत सफल यात्रा मैं कहूँगा, गर्व महसूस होता है। सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। सर कितना प्लेसमेंट वगैरह हुआ है? प्लेसमेंट में क्या भूमिका रही? प्लेसमेंट भी हम लोगों का निरंतर बढ़ता गया है। छात्र काफी संतुष्ट हैं। कुछ डिपार्टमेंट में 90% तक भी प्लेसमेंट हुआ है और कुछ छात्र 10% आप कहेंगे कहाँ गए, तो कुछ हायर स्टडीज के लिए भी गए, दूसरी जगहों पे भी गए। तो प्लेसमेंट के ख्याल से भी छात्र संतुष्ट हैं, उनके परिवार संतुष्ट हैं। एक यूनिवर्सिटी का स्टेक होल्डर होता कौन है? मैनेजमेंट, हमारे टीचर्स, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे गार्डियंस, हमारे एल्यूमिनाई की भी जब मीटिंग हम लोगों ने 2 मीटिंग की है, तो सभी अपनी अपनी जगहों पे संतुष्ट हैं। पर ज्ञान की सीमा नहीं होती है, निरंतर हमें आगे और बहुत मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। अगर हम आज के दिन मैं निश्चित कहूँगा कि राज्य स्तर पे एक सरला बिरला विश्वविद्यालय अपना स्थान बना चुका है और साथ ही साथ मैं देश के भी बहुत सारे राज्यों के बारे में कहूँगा जहाँ सरला बिरला यूनिवर्सिटी की पहचान एक बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप सबों को पता है, आप बीच बीच में आते भी रहे हो, अमेरिका के टॉप 7 यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है।
थाईलैंड में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो प्रतिष्ठित संस्थान है एशिया के रीजन में, उसके साथ हमारा MOU हुआ है और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। हमारे माननीय कुलपति श्री जगन्नाथन जी एक कुशल, योग्य, कर्मठ व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और जब ये सारे गुण आ जाते हैं, हमने भी शुरू में जो परिश्रम किया, परिश्रम करने का आधार वही था। और दो चीज किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी टॉप मैनेजमेंट के लिए, अगर आपके पास ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, हार्ड वर्क करने की ललक है, क्षमता है, आप निश्चित आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा। तो आज इस अवसर पे मैं एक बार फिर सरला बिरला यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप समाज का एक आईना होते हैं, लोगों के बीच में सही जानकारी देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद।